So hey guys, it's me Aman Soni and welcome back to another part of limit and derivatives. So guys, basically इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 23 से 28 को सॉल्व करेंगे एंड इस चैप्टर के रिगार्डिंग ऑलरेडी 5 पार्ट इसके बन चुके हैं। तो मेरा रिकमेंड ये है कि आप उन पार्ट को पहले देख लें, देन उसके बाद इसे देखें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है आपका 2x + 3 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर सेकेंड में दिया गया आपका 3 × 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं आइए देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि अगर LHL इक्वल टू RHL हो जाए तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये नॉट इक्वल है तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, LHL मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आइए देखते हैं कि LHL को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं LHL और सबसे पहले हम यहाँ से उठा लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स। अब जब यहाँ पर हम LHL निकालेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर निकालेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, यानी कि 0 से थोड़ा सा कम। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है आइए हम क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये फंक्शन हमें तब उठाना है जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से कम हो, और हम जानते हैं यहाँ पर से कि ये हमारा 0 से कम है, थोड़ा सा कम है, लाइक 0.000001 कम हो सकता है। ठीक है, यानी कि हमें ये वाला फंक्शन उठाना है 2x + 3 वाला। ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव 2x + 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, लिमिट लिखना है, उसके बाद h टेंडिंग टू 0 कर देना है और उसके बाद x को यहाँ पर जो लिमिट की वैल्यू आती है, यहाँ पर जो वैल्यू x को टेंड करती है उसके साथ -h करके उसके बाद x को रिप्लेस कर देना है कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये हमने 0 उठाया, फिर माइनस का साइन और उसके बाद h हम यहाँ पर लिख देंगे और x की जगह पर रिप्लेस हो गया। यहाँ देखिए, अब फिर हम सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हम पहले करते थे, टेकिंग लिमिट यहाँ से आप देखेंगे 2 × 0 - 0 + 3। यहाँ पर 0 - 0 0 हो जाएगा, फिर 2 × 0 हो जाएगा 0, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 0 + 3। ठीक है, जो कि आपका 3 के इक्वल आ जाएगा। अब हम RHL देखते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाता है। अब RHL पर हम आते हैं। RHL में आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आप यहाँ पर वाला पॉइंट को -h करके कम करते थे, रिप्लेस करते थे और उसके बाद रिप्लेस करना है लाइक दैट। यदि लिमिट एक्सटेंड a पॉजिटिव हो और यहाँ पर मान लीजिए कि आपका x² है, तो यहाँ पर x² को आपको a + h से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि ये और +h। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a + h का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर था ना और x की जगह पर हम रिप्लेस कर रहे हैं। सिमिलरली अब RHL में आते हैं। RHL में मेरा हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब देखिए 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है ये हम क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन में 2x + 3, ये कब उठाना है जब आपका x जो हो वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो, यानी कि वो या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से कम हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम जब देखेंगे तो पता चलेगा 3 × x + 1 0 से यहाँ पर जो x है वो 0 से बड़ा है। ठीक है,
तो ये वाला फंक्शन हम उठाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 3 इंटू एक्स प्लस 1, और फिर हम ये प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से मेरा आ जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0, उसके बाद हमारे यहाँ पर 3 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1, ठीक है। और जब आप यहाँ पर लिमिट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जो LHL की वैल्यू आई थी वो RHL के वैल्यू से मिल गई, यानी कि लिमिट एग्जिट कर रही है, और यहाँ पर आपका लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब आते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें हमारा नेक्स्ट निकालना था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx, ठीक है। तो इसमें जो हमारा fx उठाना है उसमें सबसे पहले हम निकालेंगे LHL, उसके बाद हम fx के बारे में देखेंगे क्या उठाना क्या नहीं। तो सिमिलरली हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx। अब 1 से थोड़ा सा कम कौन सा फंक्शन होगा ये हम क्वेश्चन में देखते हैं। 1 से थोड़ा सा कम हमें चाहिए, तो 1 से थोड़ा सा कम अगर हम देखेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारा आएगा। 1 से कम है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कम है इससे, ठीक है, इसलिए हम ये वाला फंक्शन उठाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब सिमिलरली हम पिछले प्रोसेस को रिपीट करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1, ठीक है। अब जब हम लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट, तो हम यहाँ पर पाएंगे 3 1 माइनस, यहाँ पर वाला लिख देंगे यहाँ इसके स्थान पर, ठीक है, 0 प्लस 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 इंटू 2 विच इज नथिंग बट द 6, ठीक है। अब हम आते हैं RHL पर। अब RHL में हम निकालेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx, ठीक है, इक्वल 1 से थोड़ा सा बड़ा। तो 1 से थोड़ा सा बड़ा अब देखेंगे तो अब पाएंगे कि वो यही फंक्शन था, ठीक है। थ्री इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से हम पिछले क्वेश्चन की तरह प्रोसेस रिपीट करेंगे, 1 प्लस एच प्लस 1, उसके बाद हम यहाँ पर लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट। तो आप यहाँ से पाएंगे 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1, अगेन ये आपको 6 प्राप्त होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि LHL और RHL दोनों इक्वल हैं, यानी कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इसके सिमिलर है, तो आप उससे खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, इवेलुएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx वेयर fx की वैल्यू दी गई है आपको मोड x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल 0, और 0 दी गई है जब x इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHL निकालेंगे, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx। अब हम फंक्शन में देखेंगे तो पाएंगे कि 0 से थोड़ा सा कम, ये तो एग्जैक्ट 0 जब होगा x की वैल्यू तब हम ये फंक्शन उठाएंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्ट 0 नहीं है, यानी कि हमें ये फंक्शन उठाना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव मोड x अपॉन x,
फिर हम पिछले प्रोसेस को रिपीट कर देंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, उसके बाद आपका हो जाएगा मोड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मोड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब याद कीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि मोड में जो भी नेगेटिव क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होकर बाहर निकलती है। ऐसा होने का कारण ये होता है कि जब अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होती है मोड के अंदर, तो मोड नेगेटिव के साथ खुलता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से खुला होगा तो आपको यहाँ पर आपको 2 मिल जाता है। और यदि पॉजिटिव होती है तो एज ए टेस्ट बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव एच है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव एच में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आपको यहाँ से मिल जाएगा एच अपॉन माइनस एच, तो यहाँ पर एच कैंसिल हो जाएंगे, आपको यहाँ पर से मिल जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 -1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -1, यानी कि आपको LHL की वैल्यू -1 आई है। अब RHL देखते हैं क्या आता है। RHL, ठीक है, तो RHL में आपका आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो वही फंक्शन हमारा दोबारा से आ जाएगा। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन, मोड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मोड ऑफ 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच अपॉन एच, तो यहाँ पर ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1, और यहाँ से 1 आ जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि LHL की वैल्यू जो आई है वो -1 आई है और RHL की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिट बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 25 खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 सिमिलर है इसके, तो वो आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 fx वेयर fx इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5, ठीक है। इसे हम इस प्रकार से LHL निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 नेगेटिव fx इज इक्वल टू, यहाँ पर एक ही फंक्शन है तो हमें सोचना नहीं है, मोड ऑफ x माइनस 5, फिर उसके बाद हम रिप्लेस कर देंगे 5 माइनस एच से x को, ठीक है। और यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा मोड ऑफ 5 माइनस एच माइनस 5। जब आप लिमिट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोड ऑफ 5 माइनस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू मोड ऑफ 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। LHL की वैल्यू आ गई आपकी 0 और RHL हम निकालते हैं, तो RHL आपका आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 पॉजिटिव, और आपका आ जाएगा मोड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मोड ऑफ 5 प्लस एच माइनस 5। आप यहाँ पर भी लिमिट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू मोड ऑफ 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू आपकी 0 आ गई, यानी कि आपकी लिमिट की वैल्यू जो हो गई यहाँ पर 0 आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है सपोज fx इक्वल टू a प्लस bx व्हेन x इज लेस देन 1
एंड 4 व्हेन x इक्वल टू 1, ठीक है। और b माइनस ए एक्स है जब x इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। एंड इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 दिया गया है आपको, यानी कि यहाँ पर लिमिट x इक्वल टू x जब 1 को टेंड कर रही है तो एग्जिट कर रही है और फंक्शन की 1 पर पॉइंट, और यहाँ पर एफ ऑफ 1 भी डिफाइंड है। तो आपसे पूछा है कि a और b की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। चूंकि आप जानते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स कर रही है, इसका मतलब यह है कि एल एच एल इक्वल होगा आर एच एल के, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ 1 भी इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज निकालते हैं इन सब की। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव 1 से थोड़ा सा कम के लिए आपके पास फंक्शन आने वाला है a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव 1 से थोड़ा सा अधिक के लिए आपके पास फंक्शन आएगा यहाँ पर b माइनस ए एक्स। कैसे फंक्शन लेते हैं हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बता रखा है। और x जब एग्जैक्ट 1 के इक्वल होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब x एग्जैक्ट 1 के इक्वल होगा तो आपको फंक्शन की वैल्यू दी गई है 4, और x जब थोड़ा सा 1 से कम है तो यहाँ पर हम a प्लस बी एक्स उठाए हैं, और x जब थोड़ा सा 1 से बड़ा है तो b माइनस ए एक्स उठाए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर f ऑफ 1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ से हम इंडिविजुअली फर्स्ट और ये थर्ड पार्ट को एक साथ ले लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 4, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0 a प्लस v इंटू 1 माइनस एच इज इक्वल टू 4। आप लिमिट आप ले लीजिए तो आपको पता चलेगा यहाँ से आपको e प्लस बी 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी कि आपको यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर सेकेंड और थर्ड पार्ट को उठाए होते हैं तो हमें प्राप्त होता लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव b माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 4, इसलिए आपका यहाँ हो जाता लिमिट एज टेंडिंग टू 0 b माइनस लिमिट एज टेंडिंग टू 0 b माइनस ए इंटू 1 प्लस एच इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पर लिमिट लेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा b माइनस ए इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा b माइनस ए इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आपको दो लीनियर इक्वेशन मिल गए, a प्लस बी इक्वल टू 4 और b माइनस ए इक्वल टू 4। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो आपको यहाँ से प्राप्त होगा a प्लस बी माइनस इज इक्वल टू 4 प्लस 4। यहाँ देखिए 4 और 4 8 हो जाएंगे, तो यहाँ से a और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, तो 2b इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा 8। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 4, क्योंकि 8/2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b माइनस ए इक्वल टू 4 है, यानी कि अगर हम a को इधर ले जाएंगे तो b माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू b माइनस 4 हो जाएगा। तो v की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको तो यहाँ से आपके पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएगी a इज इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 4, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जब लिमिट एग्जिट कर रही होती है और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो इसके इक्वल आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।